सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट अपने बारे में दे देना चाहती हूँ कि क्यों मैं इतने दिन से यूट्यूब से गायब थी और चैनल पे कोई भी वीडियोस देखने को क्यों नहीं मिली। सो वेल, मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और मेरा ये जो गला ये पूरी तरीके से खराब हो चुका था। और तुम में से जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। एंड आई नो मेरी साउंड बहुत ही ज्यादा अजीब साउंड कर रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। यू नो गाइस, आई लव यू ऑल। तो जब तक मेरी आवाज ठीक नहीं हो जाती तो मैं ऐसी टूटी फूटी आवाज से ही काम चलाना होगा। आई होप कि तुम सब लोग पहले जैसा ही सपोर्ट दिखाओगे, बर्दाश्त कर लेना थोड़ा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस कि तुम सबके इतने सारे डीएम्स के लिए जिनमें कि मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी तुम सब में। और बस उन्हीं लोगों के मैसेजेस देख के मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इतना वेट नहीं करा सकती तुम सबसे। तो चलो फिर बहुत हो गई चिट-चैट, लेट्स बिगिन। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर नीदर वर्ल्ड और 9 हेवेंस के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उन दोनों टीम्स की तरफ से यहाँ पर उनके यंग जनरेशन के जो डिसाइपल्स है वो आपस में फाइट करने लगते हैं। जहाँ पर हम शी-हाओ को देखते हैं, उसका सामना एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट से हो जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इस बीस्ट की स्पेशलिटीज ही यही है कि ये जो है ये दूसरों के जो पावर्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, ये उन्हें डिवोर कर लेता है। और ऐसे ही ये शी-हाओ को बार बार मॉक करने की कोशिश कर रहा था और उसे बता रहा था कि वो उससे कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मजा तो तब आ जाता है जब शी-हाओ यहाँ पर अपनी 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन नाम की इस टेक्निक का यूज करते हुए इस बीस्ट की बैंड बजाकर रख देता है। और यहाँ पर इस काम को अंजाम देने के लिए शी-हाओ को 10वीं बार हेवनली स्किल्स का यूज करना पड़ा था, विच मीन्स कि शी-हाओ ने अपनी सारी लिमिट्स को भी सरपास कर दिया था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शी-हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी गॉड बॉडी वाले फॉर्म में था और फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते साथ ही उस बीस्ट से पूछने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बेवजह नहीं आए हो, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो और साथ ही ये भी कि आखिर तुम्हारे नीदर वर्ल्ड के प्लानिंग्स क्या है। साथ ही हम देखते हैं कि शी-हाओ यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हारे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इमॉर्टल कौन है, जिसके साथ ही वो दोबारा से उसे धमकाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट अचानक से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और फिर वो शी-हाओ से कहने लगता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपनी दुनिया के बारे में एक लफ्ज भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बताने वाला, और शायद इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यहाँ पर शी-हाओ भी सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी यहाँ पर अपनी ऑरा को रिलीज करके शी-हाओ को सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शी-हाओ इमीडिएटली गॉड लियू की उन ब्रांचेस को एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट को उसमें जकड़ने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्रांचेस उसे जकड़ लेती है, अचानक से शी-हाओ यहाँ पर अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बीस्ट की बॉडी में से उसकी सोल बाहर निकलना शुरू कर देती है। लेकिन वो बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा ढीठ था और वो यहाँ पर अपनी सोल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो देखकर शी-हाओ से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा ढीठ हो, कि तुम यहाँ पर मेरी सोल सर्चिंग टेक्निक के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ये सुनकर वो बीस्ट हंसने लगता है और कहता है कि तुम चाह कर भी हमारे रियलम के किसी भी बीस्ट के ऊपर इस सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी बीस्ट के प्रीमॉर्टाइल स्पिरिट पर एक ऐसा सील लगा होता है जिससे कोई भी हमारी सोल को फोर्सफुली उससे कुछ भी नहीं उगलवा सकता। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो यहाँ पर अचानक से एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा जिससे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शी-हाओ ये सुनता है तो वो इमीडिएटली अपने ब्रांचेस को वापस बुला लेता है, जिसके बाद उस बीस्ट की सोल उसकी बॉडी में वापस चली जाती है। और फिर वो शी-हाओ से कहता है कि अब आखिर तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई भी चॉइस नहीं, तुम ना ही मुझसे अब जबरदस्ती कुछ भी उगलवा सकते हो। कि तभी हम देखते हैं कि शी-हाओ अचानक से अपनी उसी एंशिएंट फर्नेस को बाहर निकाल कर उस पर से उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे उस बीस्ट के ऊपर बना वो बैरियर इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपना प्रेशर बढ़ा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और फिर एक पावरफुल स्लैश अटैक घुमा के वो उस पर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस बीस्ट का एक टांग वहां पर कट जाता है। जिसके बाद शी-हाओ बहुत ही कूल वे में कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारा यूज उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो तुम्हारी बॉडी मेरी पेट पूजा के बहुत काम आएगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसकी कटी हुई टांग के बहुत से टुकड़े करके उन्हें उस फर्नेस के अंदर डाल देता है, जिससे यहाँ पर इस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। और फिर अगले ही पल वो उससे कहने लगता
लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। लेकिन हम देख देंगे शिहाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो घुमा के एक और स्लैश अटैक सीधा उस बीस्ट की तरफ कर देता है, जिससे उस बीस्ट की जो गर्दन होती है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाती है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि असल में ये उस बीस्ट का एक इल्यूजन था, क्योंकि उस बीस्ट ने यहाँ पर अपने पावरफुल से तिलिस्मान का यूज किया था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर एक टाइप के सील को एक्टिवेट किया गया है, जिससे कि अगर ये मर भी जाते हैं तो यहाँ पर उस तिलिस्मान की वजह से एक पावरफुल अटैक, जो कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक टोर्नेडो के रूप में था, वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर शिहाओ भी समझ आता है कि यहाँ पर नीदर वर्ल्ड वालों ने बहुत ही अच्छी खासी सोची समझी प्लानिंग कर रखी है। इसी वजह से हम देखते हैं कि शिहाओ उस टोर्नेडो के अंदर फंस जाता है और वो लगातार एक के बाद एक स्लैश अटैक भी करता है, लेकिन उसके स्लैश अटैक भी उसे एस्केप नहीं करवा पाते। इसी वजह से शिहाओ गुस्से के साथ एक और पावरफुल अटैक करता है और फिर वो फाइनली उस टोर्नेडो से आजाद हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बीस्ट था वो अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था, जिसका मतलब ये कि इस बीस्ट का लेवल अप हो चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ से वो बीस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही मैं ग्रेट ताओ को समझ पाया और इसी वजह से मैं निर्वाणा रियलम में बहुत ही इजीली प्रमोट हो गया, जिसका मतलब ये कि अब मेरी शक्तियां भी तुमसे ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिस पर शिहाओ कहता है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक घुमा के सीधा उसके मुंह की तरफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्हाइट किंग बीस्ट था ये अचानक से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी ग्रेट ताओ पावर का यूज करते हुए शिहाओ पर अटैक करता है, जो कि सीधा जाकर यहाँ पर शिहाओ की स्वॉर्ड को कवर कर लेती है और फिर शिहाओ लगातार अपनी स्वॉर्ड को उससे आजाद करने में लग जाता है। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो रहा था और जो देखकर इस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से वो बीस्ट यहाँ पर शिहाओ को जकड़ने के लिए अपने उन्हीं ग्रेट ताओ की पावर का यूज करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि अगले पल में वो शिहाओ को एक बड़े से क्यूब के अंदर पूरी तरीके से फ्रीज करके ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वो बीस्ट हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली मेरा काम हो गया और फिर वो इमीडिएटली शिहाओ के पास टेलीपोर्ट होकर जाता है। जिसके बाद वो शिहाओ से कहने लगता है कि बताओ मेरी ये वर्ड चेकर टेक्निक तुम्हें कैसी लगी। शर्माने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो खुलकर इसके बारे में तारीफ कर सकते हो। बेसिकली ये डिवाइन टेक्निक्स का ही एक और दूसरा रूप है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो कि इन वाइन्स को तोड़कर यहाँ से खुद को आजाद कर पाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बीस्ट धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि लेवल अप होने की वजह से भी उसकी पावर बढ़ जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और नए पर्सन को दिखाया जाता है जो कि नीदर वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है, जहाँ पर वो अपने रियलम के उस व्हाइट बीस्ट को देखते साथ ही कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि यहाँ पर कि हमारे इस रियलम के व्हाइट बीस्ट को निर्वाणा रियलम मिल चुका है, जिसका मतलब ये कि अब हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और अब हम सबको भी अपने अपने काम को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा ताकि हम लोग उस ग्रेट इमोर्टल के लिए इस फाइट को जल्द से जल्द फिनिश कर दें। इसी दौरान हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि शिहाओ की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिहाओ पर अटैक करने के लिए अपने पंजे को सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी, लेकिन शिहाओ का जो कॉन्शियसनेस था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट था। इसी वजह से शिहाओ अपने अंदर अपने कुन पैंग टेक्निक को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से शिहाओ की बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइटनिंग के साथ काफी पावरफुल एनर्जीज निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो गोल्डन वेल और फिनिक्स था वो भी बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग आते साथ ही हवा में ऊपर जाकर सीधा कुन पैंग टेक्निक को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा करने की वजह से यहाँ पर एक रूम सा क्रिएट हो जाता है, जिसके साथ ही हम शिहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि मैं अपने यिन यांग रिवर्स टेक्निक का भी सही से यूज नहीं कर सकता कि मैं इसकी मदद से खुद को यहाँ से आजाद कर पाऊँ, लेकिन मेरा जो ये मन है ये पहले से काफी ज्यादा प्योर हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शिहाओ अपने मन में अपनी पुरानी यादों को सोचना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि अगर मेरी बात की जाए तो मेरी अब तक की जर्नी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरी थी। तो अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैंने बहुत सी कठिन रास्तों का सफर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने न जाने कितने बड़े बड़े चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन मैं कभी भी डरा नहीं और ना ही मैं पीछे हटा। और अब मेरा सामना एक ऐसे बीस्ट से है जो कि यहाँ पर स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये बीस्ट चाहे जितना ताकतवर हो ये कभी भी निरंतर बहने वाली इस समय
समय को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर इन्हीं सारे थॉट के साथ हम देखते हैं कि शियाओ के बॉडी के अंदर से वो सुप्रीम बोन अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शियाओ का जो फाउंडेशन था वो यहाँ पर सुप्रीम बोन से ही जुड़ी थी। भले ही ये बीस्ट यहाँ पर वॉइड के स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि सुप्रीम बोन की मदद से शियाओ यहाँ पर अपने मैजिक ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को और ज्यादा अपग्रेड कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस वॉइड शैकल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी हैरान हो जाता है। और फिर अगले ही पल यहाँ पर शिहाओ भी पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ को आजाद देखकर वो बीस्ट कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे इस टेक्निक से खुद को आजाद कैसे कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ से कहने लगता है कि तुमने जो करना था वो तुम कर चुके और अब मेरी बारी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शिहाओ एक के बाद एक स्लैश अटैक सीधा उस बीस्ट के ऊपर कर देता है और फिर वो अपने उन अटैक की मदद से उस बीस्ट को ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपने शमसारा टेक्निक का यूज करते हुए खुद को पूरी तरीके से अटैकिंग पोजीशन में ले आता है और फिर कहने लगता है आखिर तुम जैसा कीड़ा मुझको क्या समझता है, मेरे पास भी मेरे एंसेस्टर की कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके मैं आज यहाँ पर तुम्हें हराने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो शिहाओ के सारे अटैक्स को सप्रेस करते हुए उस पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिहाओ अपने उन्हीं हेवनली लोटस का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक के बाद एक दे दनादन उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो जो बीस्ट था वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद शिहाओ गुस्से के साथ कहता है कि तुमने हमारे इस इमॉर्टल रियलम को प्रोटेक्ट करने वाले बहुत से पावरफुल बीइंग्स को भी डिवोर कर लिया और जिनका बदला आज मैं यहाँ पर तुमसे लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जब शिहाओ घुमा कर एक अटैक करता है तो यहाँ पर वो बीस्ट भी उस पर काउंटर अटैक करते हुए उसके अटैक को रोक देता है। इसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर अपनी प्रीमोडाइल सोल बॉडी का भी यूज वहाँ पर करने लगता है, जो कि यहाँ पर वो बीस्ट देख पा रहा था। यहाँ पर उसके इन टेक्निक्स और उसके इस दाव बॉडी को देखकर वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स कैसे आ सकती है, क्योंकि ऐसे पावरफुल इंसान को मेरे मास्टर ने 10,000 साल पहले देखा था, जिसने की ग्रेट दाव फ्रूट को क्रिएट किया और सारे इमॉर्टल्स को वहाँ पर हरा दिया था। और अब मुझे लगता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम थे। लेकिन हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बीस्ट उससे अब और रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो वहाँ पर मारा जाता है। और उसके मरते ही हम देखते हैं कि जिन भी लोगों को उसने डिवोर किया था अचानक से उन सभी की सोल वहाँ पर रिलीज हो जाती है और सभी लोग शिहाओ का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शिहाओ उस बीस्ट के कटे हुए पैर के टुकड़े को अपने फर्नेस में रखकर वापस वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम इस वैंग सी और बाकी के लोग को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक जगह पर गैदर होकर नेदर वर्ल्ड के बाकी के डिसाइपल से फाइट करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इन लोगों को भी उस बीस्ट की भनक लग चुकी है। इसी दौरान यहाँ पर शिहाओ भी आ जाता है और मिस वैंग से देखते साथ ही उस व्हाइट बीस्ट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर शिहाओ बहुत ही कैजुअली कहता है कि हाँ वो मुझे मिला था लेकिन मैंने उसे मार दिया। जिस सुनकर सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं और फिर एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा उड़ते हुए आता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी और फिर यहाँ पर मू शियान आ जाता है, जिसने कि यहाँ पर उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर रखी थी। यहाँ पर मू शियान को देखते साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं कि फाइनली यहाँ पर मू फैमिली के मू शियान आ चुके हैं और अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी दौरान में से एक लेडी यहाँ पर मू शियान को बताने लगती है कि यहाँ पर हमारे सामने ये जो लड़का खड़ा है ये कह रहा है कि इसने हमारे व्हाइट बीस्ट को जान से मार दिया है। जिस पर हम देखते हैं कि शिहाओ ब्रदर याओ को यहाँ पर उठाते हुए कहता है कि तुम्हें जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हारे उस व्हाइट ड्रैगन के मीट के पीस को दिखा सकता हूँ। जो सुनकर मू शियान भड़क जाता है, कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर हमारा वो व्हाइट बीस्ट ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने 3 स्पिरिट्स को कल्टिवेट किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ समझ जाता है कि ये मू शियान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, तो वो इसे प्रोवोक करा के यहाँ पर उसे इसके रियलम के बारे में बहुत सी बातें बुलवा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शिहाओ उसे प्रोवोक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर उस व्हाइट ड्रैगन बीस्ट के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था। हालांकि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उस मू शियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपना पावरफुल अटैक शिहाओ पर कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस वैंग शी बीच में आकर उसके अटैक को नलीफाई कर देती है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा साथी भी आकर शिहाओ पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन शिहाओ अपने एक सिंगल किक से ही उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन आते हुए कहने लगता है कि तुम सब लोग इससे मत उलझो, क्योंकि जरा इसकी बॉडी को देखो, ये कोई
आम इंसान की बॉडी नहीं है, जो देखकर वो प्रिंसेस गर्ल भी कहने लगते हैं कि अब मैं समझी कि क्यों सिस्टर वैंग शी इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसी दौरान हम देखते हैं यहाँ पर शीहाओ बाकी सबसे कहने लगता है कि किसी और को भी अगर सुसाइड करना है तो वो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वो ड्रैगन भी खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ब्रदर मोशियन, आपको मेरी इंसल्ट का बदला इससे लेना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर मोशियन भी अब बहुत ज्यादा ताव में आ जाते हैं और आते साथ ही अपनी 3 फ्लावर टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर 3 पावरफुल टॉर्नेडो क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन शीहाओ बहुत ही सिंपल से स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करते हुए उसके अटैक को नलीफाई कर देता है और उनकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल भी कहने लगती है कि क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर नीदर वर्ल्ड के तुम सबसे ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर होगे, लेकिन जरा देखो तो तुम तो हमारे सिंगल बंदे को भी झेल नहीं पा रहे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो स्नेक कल्टीवेटर था वो कहने लगता है कि ब्रदर मोशियन, इसका मुंह मसल कर रख दो और जिसके लिए आपको बस इससे लड़के से फाइट करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर मोशियन हवा में फ्लोट करते हुए अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ में यहाँ पर वो इंसेक्ट आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ भी इसके सामने आ जाता है और फिर जैसे ही वो उस इंसेक्ट को देखता है तो शीहाओ को ये इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नजर आता है। इसी के साथ मोशियन यहाँ पर शीहाओ से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू इमॉर्टैलिटी की पावर क्या होती है और मैं यहाँ पर तुम्हें अपने 10 मूव्स के अंदर ही सप्रेस करके रख दूंगा। जिस पर शीहाओ कहता है कि क्यों ना हम एक शर्त लगाते हैं कि हमें से जो भी हार जाएगा वो एक दूसरे का अपनी आखिरी सांस तक गुलाम बनकर रह जाएगा। जिस पर वो मान जाता है और यहाँ पर अपने 5 फायर फिनिक्स से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन शीहाओ यहाँ पर अपने हाथों में 5 स्पिरिचुअल बॉल्स को क्रिएट करते हुए उन फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर यहाँ पर मोशियन और ज्यादा भड़क जाता है और तभी यहाँ पर वो अपने 5 एलिमेंट से बने हुए उससे डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद शीहाओ उसके डोमेन में पूरी तरीके से ट्रैप हो जाता है। तभी यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल 5 एलिमेंट डोमेन है, जिसके अंदर की किसी की भी बॉडी 5 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं सकती और वो इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाती है। न जाने अब इस लड़के का क्या होगा। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर आपको इस डोमेन के अंदर होने की वजह से अपनी फुल पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो एक के बाद एक अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस डोमेन पर अटैक करता है, जिससे वो डोमेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम शीहाओ को देखते हैं जो कि सीधा जहाँ पर एक पावरफुल किक मोशियन के ऊपर जड़ देता है और फिर एक के बाद एक स्पिरिचुअल अटैक भी उस पर कर देता है, लेकिन मोशियन उससे डॉज कर जाता है और वो सारे स्पिरिचुअल अटैक वहाँ लगे उस बैरियर से जा टकराते हैं, जिससे उस बैरियर में क्रैक पड़ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग मिलकर भी अगर अटैक करें तो यहाँ पर वो इस बैरियर पर एक स्क्रैच तक नहीं ला सकते। लेकिन शीहाओ के एक सिंगल अटैक से पूरे बैरियर में एक क्रैक बन जाता है। इसी के साथ हम मोशियन को देखते हैं जहाँ पर वो शीहाओ से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचने वाले। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने मुंह फैलने की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर था, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो मुंह फैमिली के सबसे पावरफुल टेक्निक है, जिसकी मदद से ये लोग हेवनली क्रिएचर को भी यहाँ पर समन कर सकते हैं और जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि बस एक सिंगल अटैक से ही अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर उसकी इस टेक्निक को देखकर शीहाओ कहने लगता है कि ये टेक्निक तो बिल्कुल फीनिक्स गर्ल टेक्निक से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे ये पास्ट की टेक्निक को यहाँ पर अपग्रेड वर्जन में यूज कर रहा है और अगर ये सच में वही टेक्निक है तो मुझे इसके वीकनेस का अच्छे से पता है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करने लगता है और फिर वो मोशियन से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। जो सुनकर यहाँ पर नीदर रियलम के जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ पर मोशियन से कहते हैं कि ब्रदर मोशियन, अब बस बहुत हो गया, आप इसी वक्त अपनी हेवनली टेक्निक का यूज करके इस लड़के का मुंह तोड़ दीजिए, क्योंकि इसने बकवास करने की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोशियन भी बहुत ही ज्यादा सनक चुका था और वो इमीडिएटली अपने हाथों में बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए वहाँ पर अपने डिवाइन टेक्निक का यूज करने लगता है कि तभी यहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने बॉडी और अपने हाथों में बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि मोशियन यहाँ पर अपने हेवनली स्किल्स का यूज करते हुए 10,000 हेवनली इंसेक्ट को समन कर लेता है और फिर वो इनसे शीहाओ पर अटैक करवा देता है। लेकिन हम देखते हैं शीहाओ यहाँ पर फुल पोजीशन में था और वो घुमा के एक जोरदार फिस्ट अटैक सीधा उसके पेट में लैंड करता है, जिससे जो हेवनली टेक्निक है यहाँ पर मोशियन ने यूज किया था वो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर यहाँ पर मोशियन भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसे इसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक की वीकनेस का कैसे पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर शीहाओ
शिहाओ पर अपने 5 एलिमेंट ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन शिहाओ बहुत ही इजीली उसके अटैक से डॉज कर जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर मुशियान शिहाओ पर एक किक से अटैक करता है कि तभी शिहाओ उसके पैर को ही पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए कहने लगता है कि चलो आज मैं दिखाता हूँ कि हेवनली स्किल्स किसे कहते हैं। जिसके बाद वो उसे गोल गोल घुमाकर जमीन पर तीर मारता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि अब तुम फाइट हार चुके हो और शर्त के मुताबिक अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। जो देखकर यहाँ पर उसके सारे साथी भी आ जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि शिहाओ उसे गर्दन से पकड़ते हुए वहां से ले जाने लगता है और यहाँ पर मुशियान के सारे साथी उसे छुड़वाने में लग जाते हैं और शिहाओ को फॉलो करने लगते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।